बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th लाहौर बोर्ड केमिस्ट्री, आज हम अपना चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे, सॉल्ट्स। सबसे पहले देखें अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन सॉल्ट। सॉल्ट्स होते क्या हैं? बेसिकली सॉल्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ये बेसिकली न्यूट्रलाइज होती हैं। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। एक एसिड एक बेस जब भी मिलेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। एक एसिड है, दूसरा बेस है। एसिड एसिड नहीं रहेगा, बेस बेस नहीं रहेगा, बल्कि एक नई चीज बना देंगे, वो सॉल्ट हो जाएगा। दोनों अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस प्रोसीजर को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। व्हेन एसिड न्यूट्रलाइज बेस, और अल्कलीज न्यूट्रलाइज करती हैं एसिड को, बेसिस को या अल्कलीज को, दिस इज नोन एज, कहते हैं सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ऐसे में सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कि जब भी एसिड और बेस मिलेंगे सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। So, for example, sodium hydroxide and alkali neutralizes hydrochloric acid to form sodium chloride and water. This reaction is called neutralization reaction. For example, देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एसिड, ये मिल गया NaCl सॉल्ट, और साथ में बनेगा वाटर। देखें अ सॉल्ट इज अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। ठीक है, सॉल्ट जो है ये कम्बिनेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आइन का। Na पॉजिटिव और Cl जो है ये नेगेटिव होता है। दीज ऑपोजिटली चार्ज आइंस आर देन बॉन्डेड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बीच आयनिक बॉन्डिंग में पड़ा हुआ है आपने, ये सारा एक लूज करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो कैटाइन होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज को एनाइन कहते हैं। ये दोनों डिफरेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं और एक रेगुलर अरेंजमेंट बना देते हैं और एक रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, बार 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 जो है वही पैटर्न बनाकर आगे जो है वो अपनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनाते हैं और एक क्रिस्टलेटिस की फॉर्म आ जाती है। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड के पीछे प्रॉपर्टीज में सारा पढ़ा हुआ है आपने। ये उसकी आयनिक NaCl का क्रिस्टलेटिस फॉर्म। ठीक है, एक सोडियम और एक क्लोरीन जो है वो आपस में, देखें सोडियम ये है, क्लोरीन ये है। जो सोडियम है उसको जो है वो ऐसे क्लोरीन एटम्स ने चारों तरफ से ऐसे घेरा होता है। ठीक है, और जो है वो हर एक कॉर्नर के ऊपर जो है आपको क्लोरीन का मिलेगा और मिड में जो है ना वो सोडियम का एटम होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स वेरी हाई। ठीक है, मेल्टिंग, चूंकि जो आयनिक बॉन्डिंग है ये कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग या बाकी कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट बॉन्डिंग निस्बत ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए ये जो इनके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं नॉर्मली तौर पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। जो NaCl सोडियम क्लोराइड है, ये 801 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। सिंस वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द आइंस विद इन द क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल एसिड के आयन के दरमियान बहुत ज़्यादा फोर्सेस पाई जाती हैं। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज नीडेड टू ब्रेक दीज फोर्सेस, और हमें एक सिग्निफिकेंट काफ़ी मिकदार में एनर्जी चाहिए होती है इसको ब्रेक करने के लिए। यही वजह है कि इनकी जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनके जो नॉर्मली तौर पर जनरली तौर पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो बहुत ही हाई होते हैं। एंड ड्यू टू प्रोसेस मेल्टिंग दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक डाउन एंड लेट द आयन टू मूव फ्रीली। हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है कि उनके आयन फ्री मूव करें। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयनिक कंपाउंड मोस्टली जो है वो मोल्टन फॉर्म में, ठीक है, या फिर ये सोल्यूशन की फॉर्म में कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि जी इसको सॉलिड स्टेट में उसमें ये मोस्टली जो है वो ज़्यादातर कंडक्ट नहीं करते। कहते आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, हाउएवर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और व्हेन दे आर डिसॉल्व। ठीक है, मोल्टन यानी कि पिघली हुई हालत में या फिर पानी में उसमें हल कर लें तो फिर ये उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में पास नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। इसकी रीजन क्या है? इन सॉलिड स्टेट द आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उनके दरम्यान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। दे आर नॉट फ्री टू मूव, वो फ्री नहीं मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली
हाई होते हैं। सॉलेबल इनसॉलेबल सॉल्ट्स, अब सारे सॉल्ट जो है वो सॉलेबल नहीं होते, कुछ सॉलेबल होते हैं और कुछ जो है वो इनसॉलेबल होते हैं। कहते सेवरल फैक्टर्स इफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द सॉल्ट एंड द टेम्परेचर। सॉलेबल सॉल्ट्स इंक्लूड ऑल सोडियम पोटेशियम एंड अमोनियम सॉल्ट, के सोडियम के, पोटेशियम के और अमोनियम के जितने सॉल्ट हैं वो सारे के सारे सॉलेबल होते हैं। सिमिलरली ऑल मेटेलिक नाइट्रेट्स आर सॉलेबल इन वाटर, जितने भी मेटेलिक नाइट्रेट, नाइट्रोजन साथ लगा होगा वो भी वाटर में सॉलेबल होंगे। एंड सेम इज ट्रू फॉर द मोस्ट क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, ठीक है, क्लोराइड्स और सल्फेट्स के भी ज़्यादातर सॉल्ट जो है वो सॉलेबल होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट ऑल कार्बोनेट्स विद एक्सेप्शन ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, सोडियम कार्बोनेट के अलावा, ठीक है, पोटेशियम और अमोनियम वगैरह जो है वो सॉलेबल होते हैं। सिमिलरली क्लोराइड्स ऑफ द सिल्वर एंड लेड एंड सल्फेट्स ऑफ बेरियम एंड द लेड आर आल्सो सॉलेबल, ठीक है, ये सॉल्ट है जो सॉलेबल होते हैं। हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम एंड आर सॉलेबल वाइल द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ओनली पार्शियली सॉलेबल इन वाटर। CaOH वोल्ट वाइज जो होता है, ठीक है, CaOH वो कुछ हद तक होता है, ज़्यादा नहीं होता है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बेरिलियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ये हमें जो है वो टेबल गिवन है जिसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर है। देखें उसने क्या कह दिया कि सोडियम के, पोटेशियम के, अमोनियम के और जितने भी नाइट्रेट हैं वो सारे सॉल्युबल हैं, कोई भी इनसॉल्युबल नहीं है। क्लोराइड्स, ब्रोमीन एंड आयोडाइड के ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन के, क्लोराइड्स, आयोडाइड के जितने भी क्लोराइड्स होते हैं ये ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं। सिर्फ जो है वो सिल्वर और लेड वगैरह जो है वो नहीं होते, पार्टिकल उनके ऐसे होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते। सल्फेट मोस्टली ज़्यादा होते हैं, लेकिन सिर्फ बेरियम और लेड, कैल्शियम जो है ना ये सॉल्युबल नहीं होते। नेक्स्ट देखें प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब इनको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है। अब सबसे पहले देखें सॉल्ट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेथड, ठीक है, इन जो है वो मेथड के साथ उसको किया जा सकता है। फर्स्ट वन क्या है, रिएक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल एसिड विद वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल एसिड और वाटर सॉल्युबल बेस का रिएक्शन कहते हैं। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड टाइट्रेशन मेथड, इसको टाइट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि इट इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल एसिड एंड वाटर सॉल्युबल बेस। द एसिड एंड द बेस आर सिलेक्टेड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्ट्स इज टू बी प्रिपेयर्ड। अब इसमें फॉर एग्जांपल देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये जो है वो बेस है और ये सॉल्ट है। KNO3 सॉल्ट बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट साथ में वाटर बनेगा। द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ कॉनिकल फ्लास्क नाउ कंटेन्स अ सॉल्युबल सॉल्ट एंड वाटर। ऐसी सूरत में अगर हम इनको मिला देते हैं तो बाद में जो कॉनिकल फ्लास्क जो हमारे पास होती है वो उसके अंदर जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। इसके लिए जो है ना वो ब्यूरेट और पपेट और कुछ ऐसे जो है वो हमें अपरेटस चाहिए होता है। ब्यूरेट के अंदर एसिड को डाला जाता है और बाकी जो है वो बेस को किसी भी फ्लास्क वगैरह में डाल लें, ठीक है, और उसके बाद उनको जो है एक एक ड्रॉप ड्रॉप करके बीच में गिराया जाता है, मिक्स किया जाता है और प्रॉपरली देखा जाता है कि किस हद तक उस बीच में सॉल्युबल होता है। वो ऐसा ऐसा जो है ना वो फिर दोनों मिलके KNO3 बना देंगे और साथ में वाटर होगा। KNO3 को फिर वहाँ से हीट करके बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए जो है ये चाइना डिश इस्तेमाल की जाती है जिसको वेपोरेटिंग डिश भी कहा जाता है। जो हमारे पास आया है, ठीक है, उसको हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद लिक्विड को उसको इस चाइना डिश में डाल के हीट करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के और वायर गॉस नीचे रखते हैं और उसके बाद हीट करते हैं। जितना वाटर होगा वो सारे का सारा जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा और जो बाकी सॉल्ट बच जाएगा। और जो बाकी थोड़ा सा सॉल्ट अगर क्या नाम है सोल्यूशन रह भी जाए उसको फिल्टर कर लें। जब फिल्टर करेंगे तो जो जितना भी सॉल्ट होगा वो फिल्टर पेपर के फोल्डिंग्स में रह जाएगा, वाटर नीचे की तरफ जो है वो बह जाएगा। एक तो आप एवेपोरेशन मेथड से कर सकते हैं, अगर आपने हीट नहीं करना तो डायरेक्ट अगर उस पर करना चाहते हैं उसको फिल्ट्रेशन, तो फिल्टर भी किया जा सकता है। अब ये अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े वो तो सॉल्युबल सॉल्ट के थे। अब आ गया इनसॉल्युबल बेस, सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। कहते हैं देयर इज आल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द सॉल्युबल सॉल्ट एंड इनसॉल्युबल बेस। द इनसॉल्युबल बेस में बी अप्रोप्रिएट मेटल ऑक्साइड और द मेटल कार्बोनेट, तो मेटल हाइड्रोक्साइड कोई भी हो सकता है। कहते हैं दिस मेथड इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ सेलेक्टिव एसिड, हमने जो है अपनी मर्जी का एक एसिड सेलेक्ट करते हैं विद सेलेक्टेड बेस, एक बेस लेते हैं जो कि मेटल की होगी या फिर मेटल ले लेंगे, उसको मुसलसल हिलाते रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से कि वो मुकम्मल तौर पर रिएक्ट कर दे बेस के साथ या मेटल के साथ। द इनसॉल्युबल बेस ऑफ द मेटल्स शुड ऑलवेज बी एडेड इन एक्सेस, ठीक है, उसको जो है मेटल वगैरह वो बहुत ज़्यादा मिकदार में डाला जाता है। दैट ऑल द एसिड प्रेजेंट हैज़ रिएक्टेड
अब फिल्टर द मिक्सचर, अब मिक्सचर को फिल्टर करें, एक्सेस अमाउंट में जो बेस होगी मेटल की वो बाहर निकाल ले, और उसके बाद जो एवेपोरेट द फिल्ट्रेट, जो बचा है उसको फिल्ट्रेट एवेपोरेट करें, गर्म करें जैसे पहले किया था। अलाउ द सोल्यूशन टू कूल, उसको ठंडा होने दें, क्रिस्टल जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे और जो ऊपर क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएंगे वो सारे के सारा सॉल्ट होगा। इसके लिए एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर CuOH यानी कि कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड प्लस HCl हो गया, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, ये सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं। मैग्नीशियम के साथ मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये बाद में हम वहाँ से निकाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ये इसके अंदर जो है ना हम फिल्टर करके उनको निकाल सकते हैं। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की टाइप्स होती हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमारे चैप्टर नंबर 18 ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।